आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। आज इस खूनी जंग का 21वां दिन है। 21 दिन, 21 डेज, जो तारीख के पन्नों पर सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि उन मासूमों की चीखें हैं जिनकी आवाजें मलबे के नीचे दब गईं। ईरान की सरजमीन जो कभी अपनी तहजीब और इल्म की महक के लिए जानी मानी जाती थी, आज बारूद की बू और जलते हुए ख्वाबों के साए। ये कोई मामूली झड़प नहीं है, ये एक थोपी गई जंग है जिसने न सिर्फ एक मुल्क के सुकून को गारत कर दिया है बल्कि पूरी दुनिया की नब्ज को रोक दिया। लेकिन इस जुल्म के बीच एक अजब मंजर है। ईरान हाथ जोड़कर अमन की भीख नहीं मांग रहा, बल्कि वो अपनी गैरत और बहादुरी के साथ खड़ा होकर दुनिया को यह बता रहा है कि हक की राह में झुकना ईरान की फितरत नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से आसमान से आग बरस रही है। इजरायली हमलों ने ईरान के मगरबी और मरकजी इलाकों में तबाही का वो मंजर पैदा कर दिया है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। तकरीबन 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिसाइल साइट्स, दिफाई मरकज और यहां तक कि बहरिया के जहाज भी इस आग की जद में हैं। लेकिन असल जख्म उन मासूम चेहरों पर है जो सियासत और जंग के खेल को समझ भी नहीं सकते। ईरान के तकरीबन 1300 बेटे बेटियां अब तक शहीद हो चुके हैं। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनके बस्ते आज भी उनके बिस्तरों पर उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे एक हंसते खेलते मुल्क को वीराने में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस जुल्म के खिलाफ जो आवाज ईरान से उठ रही है वो शिकस्त की नहीं बल्कि फतेह के यकीन की है। इस्लामिक नजरिए से देखें तो मजलूम का लहू कभी जाया नहीं जाता और यही वो यकीन है जो आज हर ईरानी के सीने में मशल बनकर जल रहा है, रोशन। जहां एक तरफ जुल्म की बारिश है, वहीं दूसरी तरफ वो रिटर्न गिफ्ट, वापसी के तोहफे हैं जिन्हें मगरबी ताकतों और उनके इत्तेहादियों की नींद उड़ा रखी है। जिन्होंने ईरान ने अपनी आंखों में आंसू लेकर नहीं बल्कि हाथों में परचम लेकर जवाब दिया है। आज आधी रात के बाद से 8वीं बार मिसाइल्स का वो सैलाब इजराइल की तरफ रवाना हुआ जिसने तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक के आसमान को रोशन कर दिया। क्लस्टर मिसाइल्स के जरिए किए गए इन हमलों ने दुश्मन के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। हर हवाई हमले के बाद ईरान ने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का अज़्म किया। यह जंग अब सिर्फ जमीनी जंग नहीं बल्कि इज्जत की जंग बन चुकी है। यह किसी जमीन के खित्ते की जंग नहीं है बल्कि यह अब इज्जत की जंग बन चुकी है। ईरान के हुक्मरानों का साफ कहना है कि हम इस जंग को खत्म करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। हम सीज फायर की भीख नहीं मांगेंगे बल्कि जालिम को उसके किए हुए हर जुल्म की सजा देकर ही दम लेंगे। यह जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही बल्कि इसने दुनिया की इकोनॉमी की गर्दन को दबोच लिया है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड, साउथ पार्स और रिफाइनरीज पर जो हमला किया, यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस का स्टोरेज है, भंडार है। इस हमले के पीछे मंशा साफ थी, ईरान की माली हालत को तबाह करना। दिलचस्प बात यह है कि इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से इल्म नहीं था, लेकिन साथ ही एक धमकी भी दे डाली। मगर ईरान ने इसका जवाब जिस अंदाज में दिया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में कतर की रास लफान LNG फैसिलिटी को निशाना बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है। इसके नतीजे में कतर ने ईरानी डिप्लोमेट्स को अपने मुल्क से निकाल दिया, लेकिन साफ पैगाम पहुंच चुका था। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, UAE और कुवैत जैसे पड़ोसी मुल्कों के बुनियादी ढांचे पर
खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सऊदी अरब ने दावा किया कि उसने 17 ड्रोन और 2 मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया। दुनिया भर की एयरलाइंस जैसे कैथे पैसिफिक ने अपनी उड़ानें मुलतवी कर दी हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया एक ऐसे गहरे बहरान की तरफ बढ़ रही है जिसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से गुजरता है। अब तक के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसराइल के 20 शहरी और 2 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि अमेरिका के 13 सैनिकों की जान गई है। लेकिन इसके मुकाबले में ईरान की शहादतों की गिनती बहुत ज़्यादा है। मगर यहाँ एक बात और भी है कि गिनती की नहीं है, बात उस हौसले की है जो मौत को सामने देखकर नहीं डगमगाता। इस्लाम की तारीख गवाह है कि जब जब हक और बातिल की जंग हुई है, जीत हमेशा सब्र और ईमान वालों की हुई। ईरान की माओं के कलेजे आज छलनी हैं, लेकिन उनकी जबान पर जिक्र और दुआएं हैं। वो अपने बेटों को मैदान जंग में भेजते हुए घबराती नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वतन की हिफाजत से बड़ा कोई फर्ज नहीं। आज तेहरान की गलियों में जो सन्नाटा है वो डर का नहीं बल्कि एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है, तुमने हमारे दिल में आग लगाई है, हम तुम्हारे वजूद को राख का ढेर बना देंगे। अफसोस की बात यह है कि आलमी बिरादरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी और बड़ी ताकतें आज भी तमाशा देख रही हैं। जहां मासूमों का खून बह रहा हो वहां खामोश रहना जुल्म का साथ देना है। लेकिन ईरान की इस जंग ने एक बात साफ कर दी है, मुसलमानों की गैरत आज भी जिंदा है। यह महज 2 मुल्कों की जंग नहीं है, ये एक इनकलाब है जो पुरानी जालिम सिस्टम को, जुल्म से भरे हुए सिस्टम को चुनौती दे रहा है। ईरान ने अपनी हर मिसाइल के साथ दुनिया को ये याद दिलाया कि आज़ादी की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। जंग का 21वां दिन गुजर रहा है और आने वाले दिन शायद और भी सख्त होंगे, लेकिन यह मुल्क जिसके पास हजारों साल की तारीख और ईमान की ताकत है, वो झुकने वाला नहीं, वो लड़ रहा है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। वो लड़ रहा है एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छे कल के लिए। वो लड़ रहा है इंसाफ के लिए, इंसान के लिए। ईरान के कदम जंग के मैदान से पीछे नहीं हट रहे। ईरान इस्तेकामत के साथ जंग के मैदान में डटा हुआ है। ईरान की लीडरशिप को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को सहते हुए, जो माली नुकसान, जो जानी नुकसान हुआ है, उसे सहते हुए, मसला अब है पीस का, सीज फायर का, इस जंग को खत्म करने का। और उसके लिए ईरान ने यह साफ कह रखा है कि अगर समझौता होगा, अगर पीस होगी, अगर सीज फायर होगा, तो उसकी शर्तें ईरान तय करेगा। ईरान ने अपनी शर्तें दुनिया के सामने रख दी हैं और उससे कम पर ईरान सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। अब यह दुनिया को फैसला करना है कि उन्हें ईरान की उन शर्तों को मानना है या इस जंग को और तूल देना है। हम यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा हो, मजलूमों का खून और न बहे और दुनिया में एक बार फिर से अमन और सुकून वापस लौटे। तो ये था ईमान न्यूज़ पे हमारा आज का वीडियो। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बातें, अपने ख्यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।